श्याम शाह चिकित्सा महाविद्यालय रीवा में उस समय तनाव का माहौल बन गया जब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने डीन के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। यह विरोध प्रदर्शन नर्सिंग छात्राओं के साथ कथित छेड़छाड़ मामले को लेकर हुआ, जिसमें ईएनटी विभाग के शिक्षक अशरफ खान पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। नाराज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने डीन कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की और डीन की गैर मौजूदगी पर नाराजगी जताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने डीन ऑफिस की बिजली तक बंद कर दी और उन्हें तुरंत सामने आने की मांग करते रहे। कई घंटे तक चले प्रदर्शन के दौरान कॉलेज प्रशासन और अमैया थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन छात्र संगठन अपनी मांगों पर अड़ा रहा। छात्रों का कहना है कि जब तक डीन इस्तीफा नहीं देते और आरोपी शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्यवाही नहीं होती, आंदोलन जारी रहेगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रीवा नगर इकाई के कार्यकर्ताओं के द्वारा विगत दिवस जो एक घटना शिक्षा जगत को शर्मसार करने वाली हमारे सामने आई कि नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं की जब ड्यूटी ईएनटी विभाग में लगती है तो वहां के जो विभागाध्यक्ष हैं डॉक्टर अशरफ, उनके द्वारा उन छात्राओं से आपत्तिजनक व्यवहार किया जाता है, छेड़छाड़ की जाती है। और जब वहां की छात्राएं प्राचार्य के पास और डीन महोदय के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचती हैं तो डीन महोदय के द्वारा एक सामान्य पत्राचार के माध्यम से और इस मामले को हटाने की कोशिश की जाती है, टालने की कोशिश की जाती है। विद्यार्थी परिषद रीवा नगर इकाई को जब ये मामला संज्ञान में आया तो हमारे रीवा नगर के सैकड़ों कार्यकर्ता, जिसमें छात्र और छात्राएं दोनों शामिल थे, आज हम शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे थे। बाहर बैठकर आंदोलन कर रहे थे, डीन महोदय का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आधे घंटे हमारे बैठने के बावजूद डीन महोदय के कान में जू तक नहीं रेगी। वो बाहर आके हमसे मिलना तक उन्होंने उचित नहीं समझा। हम अंदर आए और अंदर आके शांतिपूर्ण ढंग से नारेबाजी कर रहे थे, उनसे आग्रह कर रहे थे कि आप बाहर आइए, हमारी समस्याओं को सुनिए। विद्यार्थी परिषद छात्राओं के लिए, ये छात्राओं के सम्मान में आज ये आंदोलन कर रहा है, लेकिन उनके द्वारा, उनके कर्मचारियों के द्वारा हमें उनसे मिलने नहीं दिया गया। अंदर से उनका संदेश आया कि इनको बाहर रोक के रखो, इनको अंदर नहीं बुलाओ। मैं पूछना चाहता हूं, हम छात्र नहीं है क्या? हमें अधिकार नहीं है डीन से मिलने का? क्यों हमें बाहर रोका गया? और इतना ही नहीं, हमारी छात्रा कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। हमारे छात्र घायल हैं, कार्यकर्ता घायल हैं। आखिर उनका कसूर क्या है? वो छात्राओं के लिए न्याय मांगने आए, ये उनका कसूर है? आप लोग को पता होगा, पूर्व में भी इस प्रकार की घटना इस संजय गांधी हॉस्पिटल से आती रही है। उसी ईएनटी विभाग के एक पेशेंट के साथ दुष्कर्म हुआ था और उस वक्त एक लेबर बॉय के ऊपर ये पूरा मामला डाल करके न जाने कितने लोगों को बचाने का प्रयास किया गया था। मैं पूछना चाहता हूं डीन महोदय से, किसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं? वो अंदर चुप कर बाहर आए, और जब तक आज वो बाहर नहीं आएंगे, अब तो हमें उनका भी इस्तीफा चाहिए, क्योंकि ऐसा डीन हमें नहीं चाहिए जो छात्रों की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है, जो छात्र छात्राओं से बात करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे डॉक्टर अशरफ को हम इस महाविद्यालय में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी अगर हमारी मांग नहीं मानी गई, और पुलिस की गुंडागर्दी हम किसी भी कैंपस में नहीं चलने देंगे। विद्यार्थी परिषद का एक कार्यकर्ता न्याय के लिए प्रतिबद्ध है। एक तरफ देखा जा रहा है कि होटलों से वोट हटाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह का चित्र दिखाया जा रहा है आपके द्वारा, तो क्या जी एक बार मैं सुना नहीं, एक बार फिर से क्या पूछ रहे हैं? हमें इससे कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल नहीं देना है। हम ये मांग कर रहे हैं कि किसी भी शिक्षा जगत में, शिक्षा के किसी भी कैंपस में, शिक्षा हम सभी के लिए मंदिर, शिक्षालय कहते हैं, हम उसको मंदिर मानते हैं। और ये तो यहाँ तो भगवान बनाए जाते हैं, डॉक्टर्स की ट्रेनिंग होती है, और अगर एक भगवान तुल्य वो डॉक्टर इस तरह की कुकृत्य करेगा और डीन उसको बचाने के लिए अपने एसी के चैम्बर में घुस के हमारे ऊपर यहाँ धूप में पसीने में लाठी चार्ज कराएगा, तो हमारा कोई भी कार्यकर्ता ये सब नहीं सहेगा। और हम डॉक्टर अशरफ का इस्तीफा लेने आए थे, लेकर जाएंगे, और अब तो हमें डीन का भी इस्तीफा चाहिए। ऐसा डीन हमें नहीं चाहिए। हम बिल्कुल यहीं पे आज बैठेंगे जब तक हमें डीन नहीं मिलेंगे हमसे आकर। हम यहीं पे बैठे हैं, हम विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन है, ऐसे ही नहीं है। छात्राओं के सम्मान में हम यहाँ पे आए हैं, जब तक छात्राओं को न्याय नहीं दिला देते हम यहाँ से नहीं जाने वाले। पवन द्विवेदी, रीवा भाग संयोजक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद रीवा नगर के कार्यकर्ता, नर्सिंग की छात्रा बहनें और विद्यार्थी परिषद के सैकड़ों छात्र कार्यकर्ता रीवा की प्रतिष्ठित जो मेडिकल महाविद्यालय कॉलेज है, वहां पे एक शांतिपूर्ण अपना ज्ञापन आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन करने आए थे। जो यहाँ के डॉक्टर अशरफ द्वारा जो ईएनटी के विभागाध्यक्ष नर्सिंग की छात्राओं के साथ जो यहाँ पे उनके साथ दुष्कृत्य किया जा रहा है, दुर्व्यवहार, अभद्रता की जा रही है हमारी छात्रा बहनों के साथ, उसके खिलाफ आज हम लोग एक
वो छात्र बहनों की आवाज बनने आए थे, लेकिन यहाँ की जो मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा गार्ड है, जो यहाँ के डीन साहब है, उनके द्वारा हमारी छात्र बहनों के साथ वो दुर्व्यवहार किया गया है। हमारे जो छात्र कार्यकर्ता आए थे, लाठी इनकी यहाँ के सुरक्षा गार्ड आप देख लेंगे कि लाठी लेकर के आए थे और लाठी से मारे, इनके यहाँ पे मार दिए, पूरा मुंह सूज गया, मेरे गले में पूरा खरोच आई। छात्रा बहन है किसके पूरे गला दबा रहे थे। ऐसे जो यहाँ पे मतलब यहाँ जो मेडिकल कॉलेज है वो पूरा गुंडा प्रशासन यहाँ पे पाले हुए है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो महाविद्यालय पशुपतिनाथ पांडे, जो महाविद्यालय आपको मेडिकल कॉलेज से संबंधित एक एफिलिएटेड हॉस्पिटल है, संजय गांधी सुपर स्पेशलिटी, वहाँ पे जो पेरेंट्स आते हैं, मतलब जो मरीज आते हैं, उनके साथ किस तरह का आए दिन न्यूज में आ रहा है। तो इस सब के खिलाफ हम जिला प्रशासन एवं चिकित्सा मंत्रालय से मांग करते हैं कि जो यहाँ पे डीन है, जो यहाँ का प्रशासन है, इनके खिलाफ कार्रवाई करो, इनका जल्द से जल्द निष्कासन करे और जो डॉक्टर अशरफ है उनका निष्कासन पत्र चाहिए विद्यार्थी परिषद, नहीं तो यहाँ से हटने वाली नहीं है। एक बात बताइए, नर्सिंग कॉलेज लड़कियां पढ़ती हैं तो लड़कियों को सेफ होना जरूरी है ना। यहाँ हम लोग आए, हम लड़कियों के लिए आए थे, तो यहाँ पे जो लेडीज गार्ड है उनको हमारी समझनी चाहिए कि हम क्या सोच रहे हैं, क्या करने आए हैं। उन्होंने हमें धक्का मारा, उन्होंने मेरा गला दबाया, इसका गला दबाया, इसको तो पूरा मेरा हाथ तोड़ा गया, पूरा सूजन दिया है हाथ। हमने क्या गलत किया है, खून लगा है, उनके लिए लड़ रहे। तो यहाँ के गार्ड को समझना चाहिए, उन्होंने हमसे मिसबिहेव किया। जब हमने उन्हें समझाया प्यार कर रहे हैं, मिसबिहेव कर रहे हैं, हम छात्राओं के लिए खड़े हुए हैं। और ऐसे टीचर्स अगर इस कॉलेज में रहेंगे तो बच्चे कैसे सेफ रहेंगे, आप बताइए। ऐसे टीचर्स हमें नहीं चाहिए अपने नर्सिंग कॉलेज में, रीवा में ऐसे टीचर्स नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे महिला सॉल्व करने आती है, हम लोग खुद ही सेफ नहीं है। क्या हो रहा है, हमारा गला पकड़ा जा रहा है। जब 5 मिनट के अंदर हमारे साथ इतना कुछ हो सकता है तो फिर सोचिए ना लड़कियों को क्या होता है, जो यहाँ पढ़ रही है इतने टाइम से, कितना बर्दाश्त किया होगा उन लड़कियों ने आज यहाँ पे चाहिए, मदद चाहिए, हम यहाँ से नहीं हटेंगे। जब तक वो यहाँ से नहीं निकलते हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। इन्होंने एक लड़की से मिसबिहेव किया यहाँ पे, और एक नहीं ऐसा कई बार हो चुका है, बहुत बार हो चुका है। हमने बहुत बार सुना इस बारे में, हमें लगा शायद ऐसा कुछ नहीं, पर हमने जब एकदम जांच पड़ताल की तो ऐसा सच में हुआ है। तो हमें अब चाहिए कि यहाँ से उनको हटाया जाए और यहाँ से जाए। और यहाँ के जो डीन है वो इतना उनका गंदा व्यवहार है हमारे साथ, वो यहाँ तक आए तक नहीं कि हमसे बात करें, वहाँ की कि हम समझाएं कि ऐसा कुछ नहीं है, हम नहीं करना चाहते, हम करेंगे। हमारी मांग है कि उस टीचर को यहाँ से निकाला जाए और बस जब तक बाहर बात करें और हमसे सॉरी बोलेंगे वो अब वो हमसे सॉरी बोलेंगे। अभी नहीं, वो निकल ही नहीं रहे बाहर, वो अपने मुंह ही नहीं दिखाना चाहते हमें अपना। मेरा नाम है उन्नति सिंह, कन्या महाविद्यालय इकाई अध्यक्ष ABVP। विद्यार्थी परिषद की तरफ से आए थे। हमें ऐसा पता चला था कि यहाँ पे किसी छात्रा के साथ मिसबिहेव किया गया है, जिसके लिए यहाँ पे हम शांति प्रदर्शन करने आए थे। जिसके बाद यहाँ पे हम आए, हम यहाँ डॉक्टर से मिलने वाले थे, पर वो ना बाहर निकल के हमसे बात कर रहे हैं, ना उन्होंने कोई शांति संदेश दिया। उन्होंने हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारा हंगामा हुआ। उसके बाद यहाँ पे हमारे साथ मिसबिहेव किया गया, हमारी छात्राओं के साथ उनका गला खींचा गया, उनके कपड़े मिसबिहेव किए गए और यहाँ पे लाठी चार्ज भी की गई, जिनकी वजह से हमारे भैया लोगों को बहुत चोट पहुंची। हम चाहते हैं कि वहाँ से टीचर बाहर आए, हमसे मिले और हमसे क्षमा प्रार्थी रहे और उन्हें इस्तीफा देना होगा। नहीं, अभी हमारी नहीं हुई है। हाँ, सबके ऊपर किया गया है। लगभग हमारे सारे छात्र छात्राओं के साथ हुआ है ये सब। नाम बता दें। कार्तिका सिंह।